Hey, hello everyone. This is Simran this side, and here I'm going to start series for standards on auditing, and I'll be starting with SS 701. So this will be fully audio revision. I hope this helps out to every one of you who listens to it. So let's get into this. So first, if we talk about the scope of SA 701. SA 701 का स्कोप है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द रिपोर्ट. स्कोप इतना सा ही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर्स इन द रिपोर्ट. आई विल बी जस्ट speaking it in a very crisp manner so that one points get clear. Next is objective. तो objective क्या है SA 701 का? The objective of auditor is to determine the key audit matter, form an opinion on financial statements and communicate the key audit matter in the report. तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं अगर हम टुकड़ों में बात करें. सबसे पहले कि आपको डिटरमाइन करना है कि की ऑडिट मैटर है कौन सा, फिर हमें एक ओपिनियन बनाना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर्स इन द रिपोर्ट. नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस की ऑडिट मैटर्स. Those matters which in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements, and also these matters are selected from the matters communicated with TCWG. Repeating again, की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स हैं जो कि ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड ऑल्सो की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स हैं जो हम उन मैटर्स में से सिलेक्ट करते हैं जो हम TCWG से कम्युनिकेट कर चुके हैं. मतलब जो भी हमने मैटर्स TCWG के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उन्हीं मैटर्स में से कोई ना कोई की ऑडिट मैटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर लॉसेज एंड कंटिजेंसीज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर की ऑडिट मैटर. सेकेंड एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अब बात करते हैं कि पर्पस क्या है ऑफ कम्युनिकेटिंग KAM. अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी की ऑडिट मैटर हमको मिलता है तो वो हमें उसको कम्युनिकेट करना होता है इन द रिपोर्ट. तो बट इसका पर्पस क्या, अगर हम कम्युनिकेट कर भी ले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. तो इसका पर्पस ये होता है, सबसे पहला पॉइंट, दैट इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट. रिपोर्ट की जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है, मतलब रिपोर्ट यूजर को जो भी कुछ कहना चाहती है तो उसमें उसकी जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है वो KAM को डालने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इट विल प्रोवाइड यू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. सो पहली चीज़ हो गई एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. अगर हम की ऑडिट मैटर्स यानी कि कुछ ऐसे मैटर्स डाल रहे हैं रिपोर्ट में जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जो हमने TCWG को कम्युनिकेट किए थे उन्हीं में से कोई मैटर है, तो इससे क्या होगा, ये आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगी और उससे क्या होगा, इट विल असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स. उन मैटर्स को समझने के लिए हेल्प मिलेगी. और ये वही मैटर्स हैं ऑब्वियसली जो कि ऑडिटर के जजमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस इज दैट इट ऑल्सो असिस्ट द यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट. तो ये यूजर्स को हेल्प करता है कि एक तो वो पूरी एंटिटी को समझ पाएँ और जो भी कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले जो एरियाज हैं उन्हें भी समझ पाए. नेक्स्ट आता है एप्लीकेबिलिटी, कि ये कहाँ कहाँ पे ये ऐसे एप्लीकेबल रहता है. तो ये ऐसे एप्लीकेबल होता है जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दिस ऐसे इज एप्लीकेबल इन द ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. नेक्स्ट, ऐसे अप्लाइज when auditor is required by law regulation to communicate KAM. जब लॉ और रेगुलेशन ने ही बोल दिया कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर, तो ये ऐसे एप्लीकेबल होगा ही होगा. तो एक ये डिफॉल्ट रीजन है. नेक्स्ट, सम सर्कमस्टांसेस व्हेन ऑडिटर डिसाइड्स अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब ऑडिटर अदरवाइज उसे डिसाइड करना पड़े कि यार ये तो कम्युनिकेट हमें करना ही पड़ेगा एज अ की ऑडिट मैटर. तो 3 जगहों पे हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी.
रिवाइजिंग इट इन अ वेरी फास्ट मैनर, 3 पॉइंट्स. ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लिस्टेड एंटिटी का होगा. इट विल अप्लाई अगर लॉ रेगुलेशन कहेगा. एंड लास्ट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि नहीं कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिटरमाइनिंग KAM. कि जैसे अभी मैंने सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे जिसको टुकड़ों में तोड़ा था, उसमें क्या बोला था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको KAM डिटरमाइन करना है, फिर ओपिनियन देना है और उसको कम्युनिकेट भी करना है इन द रिपोर्ट. तो जो हमने सबसे पहला पढ़ा था ना, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, उसी को समझेंगे. सो डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर कैसे डिटरमाइन करें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये की ऑडिट मैटर है या नहीं है. सो की ऑडिट मैटर कहाँ से डिटरमाइन होता है, ऑब्वियसली फ्रॉम द मैटर्स which are communicated to TCWG. ये वो मैटर्स हैं that require significant auditor's attention. In making this determination, ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑडिटर ही तो डिटरमाइन करेगा ना की ऑडिट मैटर. तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ऑडिटर देखेगा ऐसे एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे भी उसको ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगेगा, वैसा जो एरिया होगा वहीं से उसको की ऑडिट मैटर मिलेगा. तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि हमें की ऑडिट मैटर कहाँ से मिलेगा. इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन कि क्या ये की ऑडिट मैटर है या नहीं, तो ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना है, ऑडिटर देखेगा द एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. नेक्स्ट, significant management judgment including accounting estimate that have been identified as having estimation uncertainty. तो दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग जिसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट भी है एंड दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो जहाँ पे भी हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी लगती है वो वाला सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट के हिसाब से की ऑडिट मैटर हो सकता है. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स ट्रांजैक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड. कुछ भी मान लो सिग्निफिकेंट इवेंट या कोई ट्रांजैक्शन हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो भी ऑडिटर को टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा अगर उसे डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर. अच्छा, एक MCQ के लिए छोटी सी बात है कि जैसे जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होता है उसमें हम सब्सीक्वेंट इवेंट्स दिखाते हैं. सब्सीक्वेंट इवेंट्स मतलब जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं. लेकिन की ऑडिट मैटर्स में क्या होता है, तो की ऑडिट मैटर्स में हम कौन से इवेंट्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड. जस्ट अभी मैंने यही लाइन बोली थी जो लास्ट पॉइंट बोला था डिटरमाइनिंग वाले में, कि द फर्स्ट वाज एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सेकंड बोला था सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला, और लास्ट बोला था सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन. तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, सबसीक्वेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि सबसीक्वेंट इवेंट तो इन फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम देखते हैं, जो कि हम उस वाले ऐसे में बाद में पढ़ेंगे. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन हियर, तो EOM में हम सबसीक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं, और की ऑडिट मैटर जो कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट बोला था वो है सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड नॉट सबसीक्वेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट AFRF रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक. तो मतलब की ऑडिट मैटर जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सब्सटीट्यूट नहीं है, किस चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है, फॉर डिस्क्लोजर दैट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स. तो की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करना किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है. किसका सब्सटीट्यूट नहीं है, डिस्क्लोजर्स देने का. नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं है ऑडिटर के लिए एक्सप्रेस करना मॉडिफाइड ओपिनियन. मतलब अगर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना होता तो वो ऐसे 705 में जाएगा, लेकिन हम तो यहाँ पे की ऑडिट मैटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंशिएट करके ये लोग बता रहे हैं कि की ऑडिट मैटर अलग है, और अगर हम किसी चीज़ का मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो अलग है. वी कैन नॉट मर्ज बोथ ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अंडर डिफरेंट एसेज, राइट. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570. इन्होंने तो यहाँ पे खुद ही ऐसे नंबर दे दिया. सो 570 वॉज गोइंग कंसर्न when material uncertainty exists relating to events and conditions casting significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. तो जब भी कोई ऐसे events conditions होते हैं जो हमें material uncertainty दिखाते हैं जिससे हमें doubt आता है on the entity's ability to continue as a going concern,
तो ये 3 केसेस है जहाँ पे हम ये लाइन बोलेंगे कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर दीज 3 थिंग्स। नेक्स्ट आता है सर्कमस्टांसेस वेयर की ऑडिट मैटर इज नॉट कम्युनिकेटेड इन द रिपोर्ट। ऐसे भी तो कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना कि जहाँ पे की ऑडिट मैटर्स को रिपोर्ट में कम्युनिकेट नहीं किया जाए। तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे जो है, जो मतलब पॉइंट है जो हम याद रख सकते हैं, दैट इज ऑब्वियसली लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ रेगुलेशन ने मना कर दिया तो फिर हम की ऑडिट मैटर नहीं ही रिपोर्ट करेंगे इन द कम्युनिकेट नहीं करेंगे इन द रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट यही है कि लॉ रेगुलेशन प्रेक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर। प्रेक्लूड्स माने मना कर देना कि पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना है। नेक्स्ट, in extremely rare circumstances, auditor determines that matter should not be communicated in the report because adverse consequences of doing so would be reasonably expected to outweigh public interest benefits of communication। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको कम्युनिकेट करा तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उस केस में भी हमें इसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। तो किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे की ऑडिट मैटर को इन द रिपोर्ट? ऑडिटर को डिस्क्राइब करना चाहिए हर एक की ऑडिट मैटर। हर एक की ऑडिट मैटर ऑडिटर को डिस्क्राइब करना है। एक प्रॉपर सब हेडिंग के साथ एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए ऑडिटर की रिपोर्ट में, और जिसकी हेडिंग होनी चाहिए की ऑडिट मैटर, और उसकी एप्रोप्रिएट सब हेडिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ की ऑडिट मैटर। तो ऐसा मैटर जो कि विच इज गिविंग राइज टू अ मॉडिफाइड ओपिनियन और मटीरियल अनसर्टेनिटी। मटीरियल अनसर्टेनिटी मतलब यहाँ पर रिलेटेड टू इवेंट्स विच आर कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न आर बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात बोली गई है कि द मैटर विच इज गिविंग राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी आर बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर। वो अपने नेचर में बस वो की ऑडिट मैटर होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक ऐसे से ही रिलेटेड है तो फिर वो इसका सब्सटीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सो ऐसा मैटर दैट रिक्वायर्स ऑडिटर्स अटेंशन एंड द रैशनल फॉर ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन एज टू वेदर और नॉट ईच ऑफ देम इज की ऑडिट मैटर। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, चाहे हमारे ऑडिट एविडेंसेस हो या कुछ भी हमने कम्युनिकेट करा हो विद द TCWG, तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करी जाती हैं। तो उसी तरीके से की ऑडिट मैटर भी कम्युनिकेट करना चाहिए। की ऑडिट मैटर ऐसा मैटर दैट रिक्वायर्स ऑडिटर्स अटेंशन एंड द रैशनल फॉर ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन कि क्या ये मैटर की ऑडिट मैटर है, नहीं है, इसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, the rationale for auditor's determination that there are no key audit matters to communicate or that the only key audit matters to communicate are modified opinion और material uncertainty। तो वो कह रहे हैं एक रीज़न होना चाहिए ऑडिटर के डिटर्मिनेशन के लिए, या तो की ऑडिट मैटर नहीं है, और अगर है कम्युनिकेट करने के लिए तो सिर्फ यही 2 मैटर्स है कम्युनिकेट करने के, दैट इज मॉडिफाइड ओपिनियन एंड मटीरियल अनसर्टेनिटी, जो कि नेचर होता है एक की ऑडिट मैटर का। एंड द लास्ट पॉइंट, रैशनल फॉर ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन नॉट टू कम्युनिकेट इन द रिपोर्ट। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं ही करा है की ऑडिट मैटर को, तो उसका आपको प्रॉपर रीज़न को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने नहीं रिपोर्ट करा की ऑडिट मैटर्स, तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने दिया है प्रॉपर मैटर तो उसका भी रीज़न होना चाहिए कि आपने इसको क्यों एज अ की ऑडिट मैटर माना है, और आपको रीज़न एक और देना पड़ेगा कि क्या की ऑडिट मैटर है ही नहीं, और अगर है तो वो फिर 2 नेचर का होना चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन एंड मटीरियल अनसर्टेनिटी। सो थैंक यू गाइज। सो दिस वाज ऑल अबाउट SS 701।